हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका बहुत दिनों बाद एक और नए व्लॉग में। तो इस व्लॉग में ना हम कहीं घूमने वाले हैं, ना हम किसी जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं, ना ही मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। ये व्लॉग मैं बस ऐसे ही शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ बातें हैं जो किसी से शेयर करनी है। और जैसे कि मेरा कोई ऐसे दोस्त वगैरह यहाँ पे नज़दीक में पास में रहता है नहीं, तो मैं जिससे बात कर सकूँ। मैं लगभग अकेले ही रहता हूँ पूरा दिन। जब मैं कॉलेज वगैरह नहीं जाता हूँ तो पूरा दिन अकेले ही रहता हूँ। और अभी मैं इस वीडियो को अपने छत पे बैठ के शूट कर रहा हूँ, तो आप बैकग्राउंड को प्लीज़ इग्नोर करना। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा बैकग्राउंड है, ये देखिए। मैं इधर कोने में बैठा हूँ, तो इस बैकग्राउंड को आप प्लीज़ इग्नोर करना। और जो मैं कह रहा हूँ, जो बातें, आप उस पर ज़्यादा ध्यान देना तो बेहतर होगा, क्योंकि मोटिव ही यही है कि आपसे बात करना, खुद से बात करना एक्चुअली कह सकते हैं। तो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ आज 16 अप्रैल 2025 को। और जैसे ही मैं आज उठा तो मैंने ये तस्वीरें देखी। तो इन तस्वीरों से लगभग अब सब कुछ साफ़ हो चुका है कि ये लगभग कॉलेज का एंड है। मतलब ये सेमेस्टर भी मेरा लास्ट है, और ये जो लास्ट क्लासेस चल रही थी वो यही थी आज की। लगभग आप समझ सकते हैं यही एक अंतिम क्लास था जिसमें सारे स्टूडेंट जो मेरे बैच के और मैं बैठ के एक साथ बातचीत करते, पढ़ाई लिखाई करते। तो ये दौर भी अब ख़त्म हो चुका है। इन तस्वीरों से सारा कुछ साफ तो हो ही चुका है कि अब क्लासेस भी ख़त्म हो गई है। अब रह गया है फेयरवेल और सेशनल एग्ज़ाम जो अब देनी है। दरअसल दोस्तों, मैं जब एडमिशन पे जाऊँ तो मेरा एडमिशन हुआ था 2022 में BCA में TPG डिग्री कॉलेज, जो कि गुड़गांव हरियाणा में है। और मैं आज सारी चीज़ें क्लियर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं फेयरवेल को भी बहुत अच्छे से शूट करने वाला हूँ, क्योंकि यही तो मेमोरीज़ होंगी, यही मेमोरीज़ होंगी जो हम आगे पूरी लाइफ देखेंगे और इन्हीं को देख के खुश होंगे। और इन चीज़ों को जब ये याद करेंगे तो ये दोबारा लौट के नहीं आएंगी। बस इसलिए मैं इस वीडियो को भी शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे ही ये तस्वीरें देखी तो मुझे अफसोस हुआ कि मुझे जाना चाहिए था और मैं नहीं गया, क्योंकि क्लास तो अब ख़त्म हो चुकी है। अब ये सारे एक साथ मिल के इस जीवन में, इस लाइफ में एक साथ बैठ के एक बेंच पे कभी नहीं पढ़ सकते हैं, ना ही कभी सारे लोग एक साथ जमा होंगे, ना ही इस कॉलेज की यूनिफॉर्म में, ना ही कभी कुछ नहीं होगा वैसा। ये लगभग लास्ट था, तो ये थोड़ा इमोशनल सीन मेरे लिए ज़रूर है, क्योंकि मैं हूँ भी थोड़ा सा इमोशनल। और ये मेरा ड्रॉबैक है, ये क्या है पता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, नेचर मेरा ऐसा है। तो ये तस्वीरें देखने के बाद मैंने भी कुछ ऐसा रिएक्ट करके ये मैसेज भेज दिया, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो शूट करता हूँ, ताकि जो मुझे बातें बतानी हो अपने अंदर, जो मैंने रखा हुआ है, मैं उसको रिकॉर्ड करूँ, ताकि ये भी मेमोरीज़ बन जाए। और मुझे पता नहीं कि ये वीडियो मैं अपलोड कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं शूट ज़रूर कर रहा हूँ, क्योंकि यही वो पल है जो अब दोबारा लौट के नहीं आएगा। ये तस्वीरें जो है ये दोबारा अब नहीं आएंगी। हाँ, अब किसी दिन जाना होगा किसी काम से। सेशनल एग्ज़ाम है, उसमें हम बैठेंगे साथ ज़रूर, और हम पेपर भी साथ देंगे। फाइनल एग्ज़ाम भी है हमारा, और फेयरवेल भी है। लेकिन दोस्तों, आप जैसा कि 2-3 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल जिसके साथ रहते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं, एक अटैचमेंट हो जाती है, जो कि सबकी होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ, सबके साथ होता है। और कोई रिएक्ट करते हैं, कोई नहीं करते हैं, कोई कम इमोशनल होते हैं, कोई ज़्यादा होते हैं। किसी को मेमोरीज़ कलेक्ट करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है, किसी को नहीं भी होता है, और कोई ऐसे ही हंसी मजाक में सब टालते रहता है, कोई ज़्यादा सोचता है। मतलब ये तो अपना अपना नेचर होता है। और मैं जैसे कि पूरा दिन लगभग अकेले ही रहता हूँ, तो जैसे ही मैं उठा मुझे अफसोस ज़रूर हुआ कि एक बार मुझे जाना चाहिए था, लेकिन खैर अब जो हो गया उसको बदल तो नहीं सकते हैं। शायद अब किसी और यूनिवर्स में हम फिर से एक साथ बैठ के और पढ़ेंगे लिखेंगे और क्लासमेट होंगे, मे बी।
किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं। ये 3 साल का जो सफ़र रहा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। बहुत सारी चीज़ें हुई, नए दोस्त बने, नए लोग जुड़े, हम भी जुड़े किसी से, कोई हमसे भी जुड़ा, कोई छोड़ गया, कोई साथ है, बहुत सारी चीज़ें हुई। जब एडमिशन हुआ था ना, तो उस टाइम पे एक क्लास में लगभग 60-65 बच्चे थे, और अभी ये सेक्शन टूटने के बाद जो हम दोस्त बने थे ना एक सेक्शन में, वो सारे बिखर गए थे। कोई पहले था ई तक सेक्शन, और सबसे पहले हम लोग थे डी में, फिर हमको तोड़ के ई में भेजा, उसके बाद ई से फिर से हमें शिफ्ट करा बी में, और बी से फिर हम ए में आए, और अभी जब एंड होते होते हम ए में आए। ए में मतलब थे, अब तो वो भी ख़त्म ही हो चुका है। तो हमारे कई सारे मतलब कि मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे दोस्त बने थे, तो सारे अलग अलग सेक्शन में पहुंच गए थे। लेकिन कई 2-3-4 मेरे साथ भी रहे अभी ये सेक्शन में, लास्ट तक 6ठे सेमेस्टर तक मेरे साथ रहे, और कई दूसरे में चले गए। तो ये तो नियति का खेल है, सबका अपना अपना जो लिखा हुआ है वो होता है। तो अब क्या ही बोलूँ, मुझे पता नहीं कि ये वीडियो मैं पोस्ट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं शूट ज़रूर कर रहा हूँ ताकि मुझे जो एक्सप्रेस करना था, रिएक्ट करना था, मैं कर सकूँ। क्योंकि मेरे साथ कोई बैठ के बात करने वाला बगल में कोई दोस्त तो है नहीं, ना ही कोई और लाइफ में है। तो मैं जब भी कुछ कहने का मन होता है, मतलब खुल के तो दोस्त होते हैं तभी बताते हैं, तो मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और सारी चीज़ें मैं पोस्ट नहीं करता हूँ। ये कुछ पर्सनल चीज़ें जैसी हो जाती हैं, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं हम जिसके साथ बैठते उठते हैं। तो फिर देखते हैं, अब सेशनल एग्ज़ाम होगा और शायद किसी दिन जाना हो। अब तो क्लास तो लगभग ख़त्म ही हो गई है, तो दोस्त बने थे अब सारे फिर से बिछड़ जाएंगे, फिर से हम अजनबी हो जाएंगे, सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे, मैं भी कहीं ना कहीं बिज़ी हो जाऊंगा, सब कुछ ना कुछ करने लगेंगे जैसे ही कॉलेज ख़त्म होता है। तो बस यही सारी चीज़ें जो मुझे शेयर करनी थी किसी से, मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता कि ये वीडियो मैं पोस्ट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। आज की तारीख़ है वैसे 16 अप्रैल 2025, और जब मैंने कॉलेज शुरू किया था तो सितंबर का महीना था या अक्टूबर का, जब मेरी पहली क्लास लगी थी, और अभी ये महीना है अप्रैल का 2025 का। तो 22 से 25 3 साल हो गए, और 3 सालों में मेरा BCA कंप्लीट हो गया है लगभग। हर कोई अब बिज़ी होगा अपने काम धंधों में। बस यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपसे क्या मतलब खुद से शेयर करनी थी, तो मैंने ये वीडियो बना डाली। चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक ऐसी वीडियो में, और मैं भी शायद फेयरवेल पार्टी में मिलेंगे या कॉलेज में ही मिलेंगे अब, क्योंकि जो अब दिन रह गए हैं, चंद गिन के रह गए हैं जिस दिन हम कॉलेज जाने वाले हैं। पहले तो हम जाते नहीं थे, मतलब कि आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, ऐसे ऐसे करके हमने 3 साल निकाल दिए, और अब वही दिन हमें वापस नहीं मिलेंगे। और अब जो चंद दिन रह गए हैं जिनमें हमें कॉलेज जाने का मौका मिलेगा, सब दोस्तों के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा, बैठने का मौका मिलेगा, अब हम वो गंवाना नहीं चाहेंगे। और ऐसे ही सब चलते रहता है। तो मैंने चीज़ें शेयर कर दी जो करनी थी। मिलते हैं अब कॉलेज में ही। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं पोस्ट करूँ तो अगर आप देखेंगे ही तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।